हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से एग्जाम की भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो आज का क्लास हम लोग का रीजनिंग का है, जो कि है कैलेंडर चैप्टर से। थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे आज का कौन सा क्लास होने वाला है। तो कैलेंडर से जितने भी प्रॉब्लम होंगे वो आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं ना। जैसा कि देख रहे हैं क्या कि ये हम एक ये ले लिए हैं और एक ये ले लिए है ना। ये सब क्या है समझने के लिए ले लिए हैं, क्योंकि हमें ये सब के आवश्यकता पड़ेगी है ना। कि सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है मंथ्स, ये तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये लिखा हुआ है। और एक लिखे हैं क्या सिंपल ईयर, और एक लिखे हैं क्या लीप ईयर। पहले हम लोग लीप ईयर को समझते हैं। लीप ईयर है ना, लीप ईयर क्या है, जिसमें फरवरी के 29 दिन आएंगे वो क्या कहलाएंगे, लीप ईयर। और जिसमें फरवरी के 28 दिन आएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल ईयर है ना। तो अब ये कौन से दिन में आता है 29 और ये 28 कौन से ईयर में आता है, उसको हम लोग पहले जान लेंगे। जो भी 4 से डिवाइड होता है क्या है, डिवाइड बाई 4 है ना, वो क्या कहलाता है, लीप ईयर। जैसे हमारा अभी क्या है, ये अभी चल रहा है हमारा 2025, लास्ट में क्या है विषम संख्या, मतलब ये 4 से नहीं जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, ये सिंपल ईयर कहला रहा है। ये क्या कहला रहा है, सिंपल ईयर। लेकिन इससे पहले वाला 2024 में जो था वो लीप ईयर था, और ये फरवरी का महीना कितने का था, 29 का महीने का था। लेकिन इस बार कितने का, 2025 में कितना था हम लोग का, 28 का था। कितने का था, 28 का था। और 2024 में क्या हो गया, लीप ईयर कहलाया था, इसलिए उसमें कितना था, 29 का। आने वाला ईयर जो लीप ईयर कहलाएगा वो क्या होगा, 4 साल और ऐड कर देना है, 24 और 4 28। आने वाला लीप ईयर कौन सा साल, तो 2028 है ना। तो ये हो गया लीप ईयर, समझ में आ गया। मतलब जो 4 से डिवाइड लगता है वो लीप ईयर कहलाता है, और जो 4 से डिवाइड नहीं लगता है वो क्या कहलाता है, सिंपल ईयर। अगर इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर निकल जाएगा, इसलिए ये लीप ईयर नहीं कहलाएगा। लीप ईयर क्लियर। अब आता है क्या, लीप ईयर को जानेंगे कैसे, देखिए 20, 40, 60, 80 है ना। लीप ईयर इससे हम लोग भी पकड़ सकते हैं क्या, 20 के बाद 24 आएगा, 24 के बाद 28 आएगा, 28 के बाद 32 आएगा, 32 के बाद 36 आएगा, 36 के बाद 40 आएगा, 40 के बाद 44 आएगा, 44 के बाद 48 आएगा, 48 के बाद 52 आएगा, 52 के बाद 56, और 56 के बाद 60 आएगा। पर यार ऐसे ही होता है। फिर 60 के बाद क्या हो जाएगा, 64 आएगा, फिर 68 आएगा, फिर 72 आएगा, फिर 76 आएगा, फिर 80 आएगा है ना। ऐसे ही ये फैक्ट लगा के चलोगे तो आसानी होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में है ना। एक ये पता चल गया लीप ईयर। और सिंपल ईयर जो 4 से भाग नहीं लगता है वो तो सिंपल ईयर ही कहलाता है ना। चलिए इसमें अब चलते हैं। ये क्या लिख रखे हैं, एक डे लिख रखे हैं और एक डे का कोड लिख रखे हैं ना। तो अगर 1 आया तो संडे कहलाएगा, 2 आया तो मंडे कहलाएगा, और 3 आया तो ट्यूसडे कहलाएगा, 4 आया तो वेडनेसडे कहलाएगा, 5 आया तो थर्सडे कहलाएगा, और 6 आया तो फ्राइडे, और 0 आया तो सैटरडे कहलाएगा है ना। इसके बारे में अभी हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे। फिलहाल अभी हम लोग किसको कर रहे थे, सिंपल ईयर और लीप ईयर है ना। तो सिंपल ईयर क्लियर हो गया, लीप ईयर भी क्लियर हो गया। अब ये जो लिखे हैं 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6, ये क्या है, तो इसका कोड है। ये जो लिखा हुआ है, जनवरी का कोड क्या है 1, फरवरी का कोड 4, मार्च का कोड 4, अप्रैल का कोड 0, मई का कोड 0, जून का कोड 5, जुलाई का कोड 0, अगस्त का कोड 3, और सितंबर का कोड 6, अक्टूबर का कोड 1, नवंबर का कोड 4, और दिसंबर का कोड 6 है ना। तो लीप ईयर में भी सेम ही है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, 0 0 2 2 5 5, 0 0 3 3 6 6 1 1 4 4 6 6 है ना। सिर्फ डिफरेंस कहाँ है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, यहाँ 4 है और यहाँ 3 है। तो डिफरेंस क्या है, जब लीप ईयर पकड़ाएगा तो 1 से पहले वाली संख्या, 1 से पहले वाली संख्या क्या, 0, और 4 से पहले वाली संख्या, 4 से पहले वाली संख्या क्या, 3। या तो फिर 1 घटा देना, 1 में 1 घटा देंगे तो 0 बच जाएगा, 4 में 1 घटा देंगे तो 3 बच जाएगा है ना। ये बाकी बात सारे के सारे सेम है। ये तो याद करना पड़ेगा और ये भी याद करना पड़ेगा है ना। चलिए ये तो याद हो जाएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये तो याद हो जाएगा है ना। पहला संडे होगा, दूसरा मंडे होगा, तीसरा ट्यूसडे होगा, चौथा वेडनेसडे होगा है ना। ये तो याद हो जाएगा। लेकिन ये याद करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि कभी ये जब लगा दे रहे हैं तो कभी ये लगा रहे हैं तो कभी ये लगा रहे हैं ना। तो चलिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कैसे याद करना। जनवरी स्टार्टिंग कर रहे हैं सिंपल ईयर के लिए, लीप ईयर के लिए नहीं। सिंपल ईयर के लिए ही याद करेंगे, लीप ईयर के लिए घटा देंगे है ना। तो जनवरी क्या होता है, पहला महीने का हो स्टार्टिंग रहता है, इसलिए 1 से शुरुआत होगा। फरवरी,
फरवरी के लिए याद कर लेना है ना, कुछ ट्रिक लगा लेंगे, कुछ याद कर लेंगे है ना, क्योंकि याद होना जरूरी है, चाहे ट्रिक से याद कर ले चाहे खुद से याद कर ले है ना। फरवरी मतलब 4 लगा लेना, और मार्च, मार्च मतलब मरना, मरने के बाद 4 लोग लेकर जाते हैं, इसलिए इसको 4 है ना। अप्रैल क्या है, अप्रैल क्या है, अप्रैल के महीने में बेवकूफ़ बनाया जाता है, बेवकूफ़ मतलब 0 इसकी वैल्यू। अब ये क्या है, मई, मई मतलब क्या है, 2 मई होती है, एक सास होते हैं और एक खुद की माँ होता है, इसलिए इसको याद कर लिए। सभी अपना अपना ट्रिक करके याद करते हैं, आप चाहे तो रट्टा मार के भी याद कर सकते हैं, नहीं तो आप याद कर लीजिए बस। जून क्या होता है, ये जून, तो जून से हम लोग याद किए थे क्या, जुए, तो जुए जो निकालते हैं उसके क्या होते हैं, ये वाला था ना जुए, तो 5 अंगुली में जुए निकालते हैं, इसलिए ये क्या है, जो जुलाई क्या है, हम लोग का टीचर पढ़ाए थे जुलाई की, मतलब जूली के चक्कर में पढ़ोगे तो जीरो नंबर आएगा है ना। अगस्त होता है क्या, आग होता है 3 अक्षरों का, एक ये या फिर ऐसे भी लिख ले। अगस्त क्या होता है, 3 अक्षर, 1 2 3 अक्षरों से, इसलिए हम लोग याद किए हैं 3 अक्षर से है ना। सितंबर जो होता है, एक सितंबर बड़ा महीना होता है और दिसंबर क्या होता है, बड़ा महीना होता है। याद रखो, जब भी सितंबर लिखोगे और दिसंबर लिखोगे तो सबसे ज़्यादा जो लिखाएगा अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा, सितंबर और दिसंबर में, इसलिए हम लोग को ये यहाँ में से सबसे बड़ी संख्या 6 है, इसलिए इसको याद किए हैं 6 है। अक्टूबर जो होता है ओ से स्टार्ट होता है, इसलिए ONE 1 मतलब 1, और नवंबर जो होता है इसको हम लोग याद किए, नवंबर क्या मतलब 4 है ना, और दिसंबर तो पहले से ही पता चल दिया, ये सब हम लोग याद करवा दिए। क्या है, दिसंबर मतलब बड़ा हो गया 6, नवंबर मतलब क्या 4, अक्टूबर ONE 1 मतलब 1, सितंबर बड़ा होता है इसलिए 6, अगस्त मतलब आग में 3 अक्षर लगते हैं, डबल ए या फिर आकार ग है ना, तो इसलिए इसको 3, जूली के चक्कर में पढ़ोगे तो 0 नंबर आएगा। जून मतलब जुए निकालना, मतलब 5 उंगलियों में निकालना। माए लाइफ में 2 माएँ होती है, एक सास होती है और एक खुद की माँ होती है ना। एक ये हो गया अप्रैल, अप्रैल के महीने में क्या बनाया जाता है, फूल बनाया जाता है। अप्रैल फूल मतलब बेवकूफ़, फूल मतलब बोले तो फ्लावर ने, फूल मतलब बेवकूफ़, बेवकूफ़ बनाया जाता है, इसलिए उसमें 0 मिलता है। मार्च मतलब मरना, मरने के बाद 4 लोग उठा कर लेकर जाते हैं, इसलिए ये 4 हो गया। फरवरी याद करने की ज़रूरत है, सभी तो ट्रिक लगाया नहीं जा सकता है। फरवरी 4 है, 4 में 1 घटा देंगे, अगर लीप ईयर रहेगा तो 4 में 1 घटा देंगे, और जनवरी से स्टार्टिंग होता है 1 और लीप ईयर पड़ गया तो 0। ये हम लोग का क्या था, कोड याद करने का। संडे मंडे के लिए तो बता ही दिए, SUNDAY बचपन से याद करते गए हैं क्या, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ऐसे भी याद करने की ज़रूरत है, वैसे भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हम बता दिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा, इसको बोलते हैं सेंचुरी कोड। क्या बोलते हैं, सेंचुरी कोड मतलब क्या है, 1900 का साल रहेगा तो 1900 में पकड़ेंगे, 1800 साल रहेगा तो 1800 में पकड़ेंगे, और 1700 आके है तो 17 से मानेंगे, 16 है तो 16 है। तो क्या है, 1900 कोड में 0 लगता है, 1900 कोड में क्या लगता है 0, और 1800 में 2, 1700 में 4 और 1600 में 6, बस इतना याद कर लो काफ़ी है। क्या है, 1900 में 0 लगाना है सेंचुरी कोड, और 1800 में 2 लगाना है, 1700 में 4 लगाना है, 1600 में 6 लगाना है। अब इससे अगर घटते हैं 1400, 1300 या 1200 है ना, तो अगर इससे घटते हैं जैसे 1500, बस ये इसी को रिपीट करते चलना है। 0 2 4 6, 1200, 1100 रहेगा तो 0, 1000 रहेगा तो 2। अगर इधर घटते हैं, ये 1900 है, ये 2000 है, तो ये कितना हो जाएगा, बस उसी को रिपीट, कहाँ से शुरुआत हुआ था, यहाँ 6, 2100 रहेगा तो 4, 2200 रहेगा तो 2, और 2300 रहेगा तो 0। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंचुरी कोड है ना, सेंचुरी कोड। अभी इसका उपयोग होगा, आगे पता चल जाएगा इसका यूज कहाँ कर रहे हैं, इसका यूज कहाँ कर रहे हैं, इसका यूज कहाँ कर रहे हैं ना। तो इतना हम बेसिक नॉलेज था, ये सब हम समझा दिए। आगे हम लोग चलते हैं अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखता है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, है ना। तो जो सबसे पहला जो रहेगा उसको क्या करना है, 7 से डिवाइड कर देना है। 15 को क्या करना है, 7 से डिवाइड कर देना है। 15 को काटेंगे कितना हो जाएगा, 7 से, तो 7 दूनी 14 है ना। ये जो निकलता है नीचे वाला उसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर। तो सबसे पहले हम लोग जो लिखेंगे, सबसे पहले इसी को लिखेंगे, क्या, रिमाइंडर को 1 है ना। ये पहला काम कंप्लीट। अगस्त का कोड क्या होता है, अगस्त मतलब आग लगाना, आग लगाना मतलब 3 अक्षरों का आग होता है ना, तो ये हो गया 3, ये हो गया कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट। अब बचता है ईयर, तो जो लास्ट में रहेगा 47, उसको भी एक बार 7 से भाग लगा देना है, 47
है ना, इसमें भी रिमाइंडर को लेना है। लगा लो, 7 छक 42, कितना आ गया, 7 छक 42, निकल गया कितना, 5 रिमाइंडर। तो जो भी रिमाइंडर निकलता है उसको एक बार उठा के यहाँ लिख दो रिमाइंडर, है ना। ये हो गया। ईयर के लिए 2 बार करना है, एक क्या करना है 7 से भाग लगाना है और एक क्या करना है 4 से भाग लगाना है। एक बार हम लोग 4 से भी भाग लगा लेते हैं 47 को। जो भी लास्ट के 2 डिजिट होगा उसको 7 से भाग लगाना है और एक बार 4 से भाग लगा लेना। एक बार रिमाइंडर को लेना है, एक बार क्वोशिएंट को लेना है ना। तो 4 के 4, ये कट गया और ऊपर से आया 7, 4 के 4, निकल गया 3 रिमाइंडर। तो इस बार रिमाइंडर को नहीं लेना है, इस बार किसको लेना है, क्वोशिएंट को लेना है। जो भी क्वोशिएंट में रहेगा तो कितना आया 11, तो यहाँ लिख देंगे 11, है ना। अब इसमें करना क्या है, सभी को जोड़ लगा देना है। कितना हो गया 11 5 16, 16 3 19, 19 और 1 20। और 20 को क्या होता है, कितने दिनों का सप्ताह होता है, 7 दिनों का। इसको 7 से भाग लगा देना है ना। इसमें भी भाग लगाएंगे, 20 को 7 से भाग लगाएंगे, कितना हो जाता है 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, निकल गया 6। जो रिमाइंडर आया वही आंसर कहलाएगा, है ना। सेंचुरी कोड नहीं लगाना है इसमें, क्योंकि ये 1900 का सेंचुरी कोड 0 होता है ना, उसको हम इरेज कर दिए, नहीं तो दिखा देते हैं ना। क्या होता है 1900 का कोड 0 होता है, इसलिए इसको क्या करेंगे 0 ऐड करेंगे तो कितना होता है 6, और 6 किसका होता है, फ्राइडे का। तो फ्राइडे इज अ करेक्ट आंसर, है ना। तो आंसर क्या होगा, फ्राइडे, है ना। तो जो 1947 15 अगस्त को था वो कौन सा दिन था, तो फ्राइडे था, है ना। तो हमने किया क्या कि पहले 15 को क्या किया 7 से डिवाइड किया और रिमाइंडर को लिया। किसको लिया, रिमाइंडर को लिया। फिर अगस्त का कोड लगाएं, अगस्त का कोड लगाएं। अब ईयर का जो लास्ट 2 डिजिट है उसको क्या किए, एक बार 7 से डिवाइड किए तो जो भी रिमाइंडर आया उसको लिए, और एक बार 4 से डिवाइड किए और जो भी क्वोशिएंट आया उसको लिए। अब इसको क्या किए, सम कर दिए, ऐड कर दिए, तो कितना आता है 11 5 16, 16 3 19, 19 and 1 20। 20 को 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना निकलता है 6 रिमाइंडर निकलता है। और वही 6 रिमाइंडर में क्या करता है, कौन सा ईयर है उसका सेंचुरी कोड लगा देना है। सेंचुरी कोड लगाते हैं तो 0 आता है। तो अब इसमें ऐड करते हैं या सम करते हैं, कर सकते हैं, तो कितना आता है 6 और 0 को सम करते हैं तो 6 और 6 इज फ्राइडे। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप में। हम लोग इसको जो किए हैं उसको थोड़ा सा नोट्स बना लेते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप एक बार इसको नोट्स बनाने के लिए हम लोग लिखवा देते हैं, स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो क्या है, पहला कंडीशन क्या किए थे हम लोग, पहला कंडीशन जो किए थे वो क्या किए थे, डिवाइड डेट बाई 7। क्या किए थे, जो भी डेट था उसको क्या कर दिए थे 7 से डिवाइड किए थे, एंड क्या किए थे टेक रिमाइंडर। चलो इसको ऊपर अक्षर से लिख देते हैं ना, टेक रिमाइंडर। मतलब क्या है 7 से डिवाइड किए थे 15 को, और जो भी रिमाइंडर में आया था उसी को क्या किए थे, लिए थे, है ना। पहला कंडीशन। ऑप्शन नंबर 2 में हम लोग क्या किए थे, मंथ कोड लगाए थे। क्या थे, किए थे मंथ कोड, है ना। और क्या किए थे ऑप्शन 3 में, क्या किए थे, कह सकते हैं हम लोग क्या है 3 में क्या स्टेप किए थे, तो डिवाइड लास्ट डिजिट, डिवाइड लास्ट 2 डिजिट बाई 7 एंड टेक रिमाइंडर। मतलब क्या किए, लास्ट के 2 डिजिट थे उसको क्या किया 7 से डिवाइड किए, और क्या किया जो भी रिमाइंडर आया उसको ले लिए, है ना। ये हम लोग का तीसरा स्टेप था। और जो चौथा स्टेप एंड लास्ट था वो क्या था, क्या किए थे, डिवाइड लास्ट 2 डिजिट, जो भी लास्ट के 2 संख्या थे उसको किससे किए थे, डिवाइड बाई 4, है ना, बाई 4 एंड टेक क्वोशिएंट। क्या किए, जो भी लास्ट के 2 संख्या थे उसको हम लोग किससे डिवाइड किए, 4 से डिवाइड किए, और किसको लिए, क्वोशिएंट को लेंगे। जितना भी क्वोशिएंट आएगा उसको लेंगे। आप चाहेंगे तो ये वाला स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 17 फरवरी 1949 को कौन सा दिन होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, हम पहला स्टेप क्या बताए थे कि 7 से इसको डिवाइड करना है, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको लेना है। तो 7 से इसको डिवाइड करते हैं 17 को, अभी फ़िलहाल
कर लेते हैं, उसके बाद स्पीड चलेंगे, है ना। कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। ये 3 रिमाइंडर हो गया, उसी को लेना है। कितना हो गया, 3 प्लस, है ना। आगे क्या कहता है, फरवरी लीप ईयर है क्या, 49। विषम संख्या रहेगा तो वो ऐसी भी लीप ईयर नहीं कहलाता, है ना। तो ये 49 है मतलब लीप ईयर नहीं, सिंपल ईयर है, तो मतलब फरवरी का कोड 4। ये हो गया, दूसरा कंप्लीट हो गया मंथ कोड। अब तीसरा आता है जो उसको क्या, 49 को 7 से डिवाइड लगा दो। 49 को 7 से डिवाइड लगा देंगे, कितना हो जाएगा, साथ ही 49। देखिए रिमाइंडर कुछ निकला नहीं, तो रिमाइंडर जब कुछ नहीं निकलता है तो 0, क्योंकि लेने क्या बोलता है, टिक रिमाइंडर, रिमाइंडर को लो, है ना। नेक्स्ट आता है क्या, ये हो गया बाई 7, एक बार बाई 4 कर देना है 49 को। जितना भी कोसेंट में आएगा, इसमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, है ना। 4 एके 4 कट गया, ये 9 आया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ये रिमाइंडर से हमको मतलब नहीं है। कितना आया, 12 चौका 48। तो यहाँ कितना लिख देंगे, 12, है ना। 1900 का है, 1900 में सेंचुरी कोड लगाने की जरूरत नहीं, इसको क्या कर देना, सम कर देना। 12 0 12 4 16, 16 और 3 19। एक बार क्या करना है, 7 से डिवाइड कर देना है। अगर 7 से ज़्यादा है तो 7 से डिवाइड कर देना है ना। काटेंगे इसको, कितना हो जाता है, 7 दूनी 14, 7 से भाग लगा दो, 14 और 5 19, मतलब 5वां क्या है, थर्सडे आंसर, है ना। तो एक बार क्या करना है, 7 से 19 को भाग लगा देना है, 7 से 19 को भाग लगा देना है, 7 दूनी 14, 5 जो भी आता है रिमाइंडर में वही क्या कहलाता है, 3, है ना। तो थर्सडे क्या हो जाता है, 5वां दिन है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, आंसर। अभी और भी टॉपिक अच्छे से समझेंगे। अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग हो रहा है, इसलिए हम पूरा पूर्ण रूप से समझा रहे हैं ना। अभी स्पीड बढ़ जाएगा, अभी आप लोग को चलते चलते स्पीड करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखता है, 23 मार्च 1931 को कौन सा दिन होगा, है ना। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसको समझ में आ रहा होगा, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। तो टेंशन ना लो, आगे हम लोग आगे भी करेंगे क्वेश्चन, तो पूरा क्लियर ही हो जाएगा, है ना। तो क्या लिखता है, सबसे पहले ये जो 23 है उसको क्या करना है, 7 से डिवाइड कर देना है, और जो भी आएगा उसको क्या करना है, रिमाइंडर में उसको ले लेना है ना। तो 23 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 7 से, कितना होता है, 7 या 21, 7 या 21, है ना। तो इसमें जो भी रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर क्या होता है, ऊपर का कहानी खत्म हो जाता है, जो भी नीचे शेष बचता है उसी को बोलते हैं रिमाइंडर। तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसी को लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2। ये हो गया कंप्लीट। मार्च का कोड क्या कहता है, मार्च का कोड जनवरी और फरवरी का मंथ रहेगा, तो एकदम सबसे पहले लीप ईयर में ध्यान देना। और ये जनवरी और फरवरी है ही नहीं, तो हमको लीप ईयर से कोई मतलब ही नहीं, है ना। तो क्या हो जाएगा, मार्च का कोड क्या था, मार्च मतलब मरना, और मरने के बाद कितने आदमी लेकर जाते हैं, 4। हो गया ये मार्च का कोड, है ना, याद करने का। यहाँ तो अभी लिखा हुआ है इसलिए देख के बता रहे हैं, अगर इसको इरेज कर देंगे तो फिर तुम लोग को दिक्कत हो जाएगा, है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, मार्च का कोड मरना, मरना मतलब 4 लोग, 4 लोग मतलब 4, है ना। अब आता है लास्ट के 2 डिजिट बाई 7, है ना। जो भी आ जाएगा बाई 7 से करेंगे, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसमें ले लेना है। तो क्या 31 को अगर हम लोग करते हैं 7 से डिवाइड, तो कितना हो जाएगा, 7 4 28, लेस करेंगे कितना हो जाता है, 3। ये क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर को ही लेना है। जब 7 से जब भी भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर को लेना है, जब भी 7 से भाग लगाएंगे तब रिमाइंडर को लेना है। और जब 4 से डिवाइड लगाएंगे 31, क्योंकि एक बार 7 से एक बार 4 में, कब, ईयर में, इसको लगाएंगे जब 4 से डिवाइड, तो इसमें कोसेंट जो भी इधर वाला आएगा उसी को लेना है। कितना हो जाएगा, 4 7 28। और ये क्या कहलाएगा, 3 रिमाइंडर। इसमें भी 3 रिमाइंडर, इसमें भी 3 रिमाइंडर, लेकिन इस बार इसमें रिमाइंडर को लेना नहीं है, इसमें किसको लेना है, जो भी कोसेंट में रहेगा। तो कितना कोसेंट में है, 7 है, तो क्या करेंगे, प्लस 7 कर देंगे। और कुछ है, इतना तो काम ही करना, 4 चीज़, 1 2 3 4। क्या काम करना है, एक डेट का 7 से डिवाइड करना, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको लेना है, और एक मंथ कोड, और एक बार ईयर को डिवाइड 7 से करना है, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको लेना है, एक बार ईयर को, ईयर में मतलब पूरा लास्ट वाला, है ना।
ईयर बोले तो लास्ट वाला, जरूरी नहीं कि पूरा ईयर, जो भी लास्ट के 2 डिजिट होंगे उसको एक बार 7 से एक बार 4 से, और जब 7 से करेंगे तो रिमाइंडर लेंगे और जब 4 से करेंगे तो कोसेंट लेंगे, है ना। याद रखेंगे ये वाला, जब भी हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर वाला ही लेंगे और जब 4 से करेंगे तो क्या है, कोसेंट वाला लेंगे। क्लियर, ये हो गया 1 2 3 4 हो गया। अब इसको क्या करना है, सम कर देना है। 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16, 7 से ज़्यादा हो गया तो 7, है ना। काटेंगे इसको, क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 14 और 2 16, ये क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। और रिमाइंडर मतलब 2, यानी यही आंसर क्या हो गया, मंडे इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो इसका कौन सा दिन आएगा, मंडे, जो अभी आएगा 31 1931। ये पहले की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है ना। 1931 में कौन सा दिन था, 23 मार्च को, तो ये मंडे का दिन था। आप चाहेंगे तो वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2 अक्टूबर 1900 को कौन सा दिन होगा, है ना। जो 2 अक्टूबर जो बीत गया है वो कौन सा दिन होगा, वो पूछ रहा है सवाल। क्या कहते हैं, जब देखिए 2 से डिवाइड लगाना था हमको 7 से, है ना। तो देखिए 7 से डिवाइड लग ही नहीं रहा क्योंकि ये 7 से कम है। जब 7 से कम है तो जो भी डेट रहेगा उसी को ले लेना, मतलब ये +2 अक्टूबर, ONE 1, ओ से स्टार्ट होता है 1 और अक्टूबर का कोड क्या होता है 1, है ना। 1900 देखिए लास्ट में क्या है, 2 डिजिट है, ये भी 7 से कम है, मतलब ये भाग लगने वाला नहीं है, ये 0 हो गया। और 4 से भी भाग लगने वाला नहीं है, मतलब ये क्या हो गया, 0 हो गया। क्या बताया, 1900 का कोड 0 होता है, 2 और 1 3, 4 चीज़ करना है, 1 2 3 4 फिक्स है ना, 4 चीज़ करना, 3 हो गया, 2 और 1 3 प्लस 1900 का कोड क्या होता है, सेंचुरी कोड 0। तो 3 और 0 कितना हो जाएगा, 3, और इसको 7 से भाग नहीं दे सकते क्योंकि ये 7 से कम है, तो मतलब ये 3, तीसरा दिन कौन सा होता है, ट्यूसडे का, मतलब कौन सा दिन होगा, मंगलवार का दिन होगा। जो 2 अक्टूबर 1900 को पड़ा था वो कौन सा दिन होगा, मंगलवार का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखता है, मोहन का जन्म 20 जून 1992 को हुआ था। मोहन एक व्यक्ति है, उसका जन्म क्या हो गया, 20 जून 1992 को हुआ था। उसका जन्मदिन सप्ताह के किस दिन पड़ा, है ना। उसका जो सप्ताह का पूछ रहा है वो कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले डेट को हमको मेंशन करना है कि इसको क्या करना है, 7 से भाग लगाएंगे और 7 से जब भाग लगाते हैं तो 7 दूनी 14 और 6 20, रिमाइंडर क्या निकलता है, 6 निकलता है। आप चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। जून मतलब क्या है, जुए कितने निकाले जाते हैं हाथों से, 5 उंगलियों से निकाले जाते हैं, इसलिए इसका कोड 5 ये हो गया। अब आता है तुम्हारा ये लास्ट के 2 डिजिट, है ना। और इसको अगर 7 से भाग लगाते हैं, 92 को 7 से भाग लगाते हैं तो कितना होता है, 7 1 जा 7, 2 निकल गया और यहाँ से 2 आया, 7 3 जा 21, 1 रिमाइंडर निकलता है। तो क्या है, जब भी हम 7 से भाग लगाते हैं किसको लेते हैं, रिमाइंडर को लेते हैं, है ना। ये हो गया। अब इसी को 92 को एक बार क्या करना है, 4 से एक बार भाग लगा देना, है ना। तो 4 2 जा 8, लेस करेंगे 1 और यहाँ से आया 2, 4 3 जा 12, है ना। कितने बार में, 23 टाइम। तो यहाँ लिखेंगे क्या, 23। अब इसको क्या करना है, 1900 का है, मतलब ये 0 का कोड लगेगा, क्या हो गया, 1 2 3 4 चीज़ लिख देंगे तो हम क्या करेंगे, आसानी से आगे हल कर सकते हैं ना। ऐड कर लो, 23 एंड 24, 24 एंड 29, 29 और 6 को ऐड करेंगे तो 35, है ना। ये कितना हो गया, 35। और 35 और 1900 का कोड क्या होता है, 0। इसको भी याद रखेंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। क्या करेंगे, इसको ऐड करो, 35 और 0 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35। और ये क्या करना है, 7 से भाग लगाना है। जब 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाए, 7 5 जा 35, कितना हो गया, 7 5 जा 35। याद रखेंगे, आधा से ज़्यादा स्टूडेंट इसी में गलती करते हैं। क्या सोचते हैं, 7 से काट दिए, कितना आंसर आ गया, 5 थर्स्ट आंसर हो गया, है ना। तो 5 ये काटना नहीं है, हमको क्या करना है, रिमाइंडर निकालना है। 7 से जब भी हम लोग रिमाइंडर निकालते हैं वही आंसर कहलाता है। 7 से काटेंगे 35 को तो 7 5 जा 35। देखो ध्यान से, कुछ रिमाइंडर निकला, नहीं ना निकला। जब 7 से डिवाइड लगाते हैं तो रिमाइंडर को लेना है और इसमें रिमाइंडर कुछ नहीं आया, यानी मतलब 0। और 0 किसका, सैटरडे का। तो मतलब इसका आंसर जो आया है, मोहन का जो जन्म हुआ है वो कौन सा दिन पड़ा था, तो सैटरडे को पड़ा था, मतलब शनिवार को, है ना। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राजू का जन्म 10 जून 1992 को हुआ था। उसका जन्मदिन सप्ताह के
किस दिन हुआ था, है ना। एक बार आ गया कि सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ क्या है, क्या 10 जून कर दिए, है ना। तो उसमें क्या था 20 जून था और इसमें क्या कर दिए 10 जून कर दिए, है ना। तो क्या हो गया, बना लेते हैं। सबसे पहले क्या है 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 रिमाइंडर निकल जाएगा, क्योंकि 7 1 जा 7 और 10 में 7 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 निकल जाएगा। अब जून का कुल मतलब जुए को किस में निकाले हैं 5 में निकालते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या आता है 2 डिजिट लास्ट, है ना। 2 डिजिट लास्ट के लेना है तो क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करते थे, अभी हम किए थे तो कितना हो जाता है 1 रिमाइंडर निकलता है। आप चाहेंगे तो फिर से एक बार ट्राई करवा देते हैं। 7 1 जा 7 और 2 निकल गया, 7 3 जा 21 और ये बना था 22, 21 लेस कर देंगे 22 में तो 1 रिमाइंडर निकल जाता है। क्लियर, आप चाहेंगे तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको डिवाइड लगाए थे कितना 23 टाइम, क्योंकि अगर हम लोग 92 को 4 से डिवाइड लगाते हैं तो कितना हो जाता है 4 2 जा 8 लेस करेंगे तो 1 और ऊपर से आया 2 4 3 जा 12। क्लियर, कितने टाइम में 23 टाइम। तो इसमें रिमाइंडर को लेना है, इसमें भी रिमाइंडर को लेना है, इसमें क्या है मंथ कोड लगाना है और इसको क्या लेना है कोसेंट को लेना है। क्या हो गया, इसमें 7 से डिवाइड लग रहा है इसलिए ये रिमाइंडर लेना है, इसमें भी 7 से डिवाइड लग रहा है इसलिए रिमाइंडर को लेना है। बाकी बात ये 4 से लग रहा है इसलिए कोसेंट लेना है और ये मंथ का कोड है। ठीक है, जनवरी और फरवरी रहेगा तो 3 लेना है लीप ईयर में और 1 लेना है। बाकी बात अगर लीप ईयर रहे चाहे नहीं रहे सब सेम ही रहेगा, है ना। ये हो गया। अब इसको क्या करना है ऐड कर लो 23 एंड 1 24, 24 एंड 29, 29 में 3 ऐड कर देंगे तो 32 हो जाएगा। और इसको क्या करना है, कौन सा ईयर है 1900 सेंचुरी कोड, 1900 का सेंचुरी कोड क्या होता है 0 और 32 में 0 ऐड करेंगे तो कितना होता है 32। और इसको क्या करना है लास्ट स्टेप 7 से डिवाइड करेंगे और जो 7 से डिवाइड करेंगे और जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा, है ना। 32 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड कर देते हैं और जो रिमाइंडर आता है वही दिन कहलाता है ना। तो कितना हो जाएगा 7 4 जा 28, क्योंकि 7 5 जा 35 हो जाता है, उससे ज़्यादा तो लेना नहीं। इसमें लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 4 12, है ना। तो ये कितना हो गया, जो भी रिमाइंडर होगा इससे हमको कोई मतलब नहीं है, जो भी रिमाइंडर होगा वही आंसर कहलाता है। मतलब क्या है 4 कौन सा दिन होता है वेडनेसडे, तो क्या कौन सा दिन था यहाँ 4 ले लो वेडनेसडे, है ना। मतलब बुधवार के दिन में ये राजू पैदा हुआ था जिसका था 10 जून और 1992 का डेट, है ना। क्लियर, ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखता है 12 नवंबर 1984 को सप्ताह का कौन सा दिन था। वो कौन सा दिन है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्या दिन है वो हमें मालूम नहीं है, कैलकुलेशन करेंगे तो पता चल जाएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले डेट को क्या करना है 7 से डिवाइड लगाना है। 12 को 7 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 1 जा 7 और 5 रिमाइंडर निकल जाएगा, तो वही 5 को हमको ले लेना है क्योंकि 7 से डिवाइड लगा रहा है। और नवंबर का कोड क्या होता है 4, नवंबर का कोड क्या लगाना है 4। आप चाहेंगे तो यहाँ भी देख सकते हैं लिखा हुआ है ना, प्लस लास्ट के 2 डिजिट एक बार 7 से डिवाइड एक बार 4 से डिवाइड। और 7 से जब डिवाइड लगाते हैं तो रिमाइंडर को लेते हैं और 4 से लगाएंगे तो कोसेंट को लेंगे ना, इसको लगाएंगे तो 7 1 के 7 एक बार इसको लगा देते हैं क्योंकि तुम लोग को कंफ्यूज होगा। ये हो गया 7 7 1 जा 7 लेस करेंगे तो 1 ऊपर से आएगा 4, है ना। 7 2 जा 14 कुछ आया, रिमाइंडर कुछ नहीं आया। 7 से जब भी लगाते हैं तो क्या रिमाइंडर कुछ नहीं आता है तो मतलब 0। अब इसको क्या करेंगे एक बार 4 से डिवाइड लगाते, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, 21 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो 84 आ जाएगा, है ना। तो 1 2 3 4 पड़े हुए हैं हमारे पास, हम लोग का यहीं तक कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 21 प्लस 21 और 4 ऐड कर दें 25 और 25 में 5 ऐड करेंगे तो 30 हो गया। कितना हो गया 30। और कौन सा ईयर है तो 1900 का ईयर है, तो इसमें क्या लगा देना 0। आगे बढ़ते हैं 30 में 0 ऐड करेंगे तो 30 और क्या करना है 7 से ज़्यादा है तो 7 से डिवाइड लगा देना है। 7 से जब डिवाइड लगाएंगे तो इतना कितना निकलता है 7 4 जा 28 30 में लेस करेंगे 28 तो 2 निकल जाता है रिमाइंडर, और 7 से जब लगा रहे हैं तो 2 रिमाइंडर। और यही रिमाइंडर क्या कहलाता है आंसर, तो संडे और एक मंडे। क्या आंसर हो गया मंडे हो गया। कौन सा दिन सोमवार। 12 नवंबर 1984 को कौन सा दिन था तो सोमवार था, है ना। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर ये भी क्लियर होगा।
तो चलिए आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, 26 नवंबर 1949 को सप्ताह का कौन सा दिन था। और ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल 2024 में भी पूछा गया था, है ना। कुछ हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठा लिए हैं ताकि आप लोग को लगना चाहिए कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है रियलिटी में, है ना। तो एसएससी सीजीएल 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्या 26 नवंबर 1949 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो सबसे पहले जो फर्स्ट है वो डेट को क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है और जो भी रिमाइंडर आएगा वही लेना है ना। तो कितना हो जाए, 7 या 21 और 5 26, 5 हो गया। नवंबर का कोड 4 होता है तो इसको लगाएंगे 4 और ये लगाएंगे 49 को, तो 7 ही 7 49, 49 पूरा का पूरा कट जाता है 7 से। 49 क्या होता है, पूरा का पूरा कट जाता है 7 से, तो रिमाइंडर क्या हो जाता है 0। 7 से कटता है तो रिमाइंडर क्या निकला 0, तो रिमाइंडर मतलब 0। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब ये 49 को एक बार 4 से डिवाइड लगा देना है, जितना भी क्वोशेंट आएगा वही आंसर है ना। 4 1 4 और 4 दूनी 8, है ना। रिमाइंडर से हमको कोई मतलब नहीं, इसमें कितना आया +12, है ना। आगे कुछ है और कुछ नहीं, ऐड कर लो, 4 चीज़ हो गया तो ऐड करो ना, 12 16 और 21। 1900 का है तो सेंचुरी कोड 0, कितना हो जाएगा 21। अभी तो सेंचुरी कोड आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी ये 1900 का ही सब क्वेश्चन उठाया है इसलिए सेंचुरी कोड अभी 0 लग रहा है। अभी 2000 या 1800 का क्वेश्चन पढ़ेंगे तब ये तुम लोग को समझ में आएगा सेंचुरी कोड क्यों लग रहा है ना। चलिए 21 हो गया। 21 को क्या करना है हमको, 7 से ज़्यादा है तो 7 से भाग लगाते हैं इसको, तो कितना होता है 7 या 21 पूरा कट के 0 हो जा रहा है क्योंकि रिमाइंडर कुछ निकल नहीं रहा है। 7 या 21 कट के कुछ आया रिमाइंडर नहीं, मतलब ये 0 आंसर। 0 किसका होता है, सैटरडे का, तो आंसर में सैटरडे लिखना है, 0 नहीं। क्या हो गया, शनिवार का दिन था जो 1949 और 26 नवंबर को पड़ रहा था, है ना। तो बहुत से स्टूडेंट ये करते हैं 7 या 21 काटते हैं, 3 आता है आंसर और टिक लगा के आ जाते हैं ट्यूसडे पे, है ना। तो ट्यूसडे नहीं, हमको रिमाइंडर ना लेना है। 7 से जब भी भाग लगाते हैं जो भी रिमाइंडर होगा वही आंसर कहलाता है। तो रिमाइंडर क्या आया 0, तो सैटरडे 0 का होता है ना। तो ये हो गया 0 आंसर, मतलब सैटरडे। 26 नवंबर 1949 को कौन सा दिन था, तो सैटरडे का दिन था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आ गए हम लोग, क्या है, सेंचुरी चेंज करती हैं। क्या हो गया ये, अब ये 2000 का सेंचुरी आ गया, है ना। तो सबसे पहले क्या है, डेट को सब वही रहेगा लेकिन सिर्फ सेंचुरी कोड इसमें एक मेंशन होगा, है ना। क्या होगा, 15 को 7 से डिवाइड लगाएंगे तो 1 रिमाइंडर होगा। वेरीफाई के लिए इधर कर देते हैं, 7 दूनी 14, है ना। एक रिमाइंडर निकल गया तो वही एक ले लिए, प्लस जून मतलब क्या है, जुए, और जुए क्या इतने निकलते हैं, 5 अंगुली से निकलता है, जुए हो गया। अब ये क्या है, ये 7 से भाग लग रहा है, 5 तो 7 से कम है, मतलब यही रह जाएगा ना। जब भाग नहीं लगता है तो वही, और ये क्या हो जाएगा, 5 तो 4 से बड़ा है, मतलब 4 1 4, कोसेंट क्या निकल रहा है 1। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं 5 का, 4 1 4 और ये निकल गया। रिमाइंडर भी निकलता है, रिमाइंडर से हमको मतलब नहीं है, सिर्फ हमको किससे मतलब है, कोसेंट से मतलब है ना। तो कोसेंट कितना निकल गया 1। आगे बढ़ते हैं, इसको सम करना है, 1 और 5 6 और 6 और 5 11, 11 और 1 12। सेंचुरी कोड 2000 के ईयर में जब भी लगेगा तो वो कितना लगता है 6, कितना लगता है 6। सेंचुरी कोड अभी हम लिखवाए थे, आप चाहेंगे तो पीछे जाके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं ना। 12 और 6 18, 12 और 6 18, और 18 को क्या करना है 7 से भाग भी लगाना है, क्योंकि 7 से जब भी बड़ा रहता है वो 7 से भाग लग जाता है ना। इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14 और 14 और 4 18, क्या निकल जाएगा रिमाइंडर 4, और 4 किसका होता है, वेडनेसडे। तो वेडनेसडे इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो मतलब कौन सा दिन था 15 जून 2005 को, तो वेडनेसडे का, है ना। क्वेश्चन क्या लिखता है, 8 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, है ना। 8 फरवरी लीप ईयर तो नहीं ना है, लीप ईयर नहीं है तो क्या जानेंगे हम लोग, लीप ईयर नहीं है तो वही 4 लगाएंगे, है ना, कोड मंथ कोड। तो क्या हो जाएगा, 8 को 7 से भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, एक रिमाइंडर निकल जाएगा, और फरवरी का कोड कितना होता है 4, और 19 को 7 से भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, और 4 चौके 16, है ना, क्योंकि 3 रिमाइंडर निकलता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। 1 2 3 4 चीज़ लिख ली है तो कितना हो जाएगा, 4 और 5 9, 9 4 13, 13 और 1 14, है ना। 2000 का है तो इसमें सेंचुरी कोड क्या लग जाएगा 6, 14 और 6 20, 20 को 7 से भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 और 6 20, मतलब क्या हो गया 6 रिमाइंडर निकल गया, और 6 की क्या होता है तो फ्राइडे, फ्राइडे क्या हो जाएगा
करेक्ट आंसर है ना। तो 8 फरवरी 2019 को कौन सा दिन था, तो फ्राइडे था, है ना। 8 फरवरी 2019 को कौन सा दिन था, तो 6 नंबर मतलब यानी फ्राइडे आंसर मतलब शुक्रवार था, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर जो भी है शुक्रवार आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चेंज करते हैं। क्या लिखता है 28 जनवरी 1857 को कौन सा दिन होगा, है ना। जो भी 28 जनवरी था वो 1857 का जो डेट था वो कौन सा दिन होगा, है ना। तो चलिए इसको कर लेते 4 7 28, 28 को भाग लगाएंगे 7 से, कितना आता है, कट के पूरा का पूरा 0 बच जाता है ना। तो क्या हो गया 28 का रिमाइंडर 0 हो जाएगा। और ये जनवरी का कोड लीप ईयर है क्या, 57, लास्ट में क्या है विषम संख्या, मतलब ये लीप ईयर नहीं होगा। तो जनवरी का कोड क्या होता है, पहला शुरुआत होता है ना। तो जनवरी का कोड 1। अब क्या हो जाता है 57, 57 को 7 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 9 13 7 8 56, 56 और 1 57, मतलब रिमाइंडर 1 निकल जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 4 1 4 और 4 चौके 16, है ना। 4 1 4 4 चौके 16, 14 चौके 56, है ना। ये हो गया 1 2 3 4, 4 चीज़ लिखा गया। तो 14 और 1 15, 15 और 1 16 और 16 हो गया। और सेंचुरी कोड 1800 का सेंचुरी कोड जो लगता है वो क्या लगता है 2, है ना। याद रख लोगे, नहीं याद करोगे तो फिर कोई उपाय नहीं है। 16 और 2 कितना हो गया 18, ये 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है यानी 7 से भाग लगेगा, कितना हो गया 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 18 यानी 4 यानी वेडनेसडे, है ना। 4 यानी वेडनेसडे करेक्ट आंसर। क्लियर। तो मतलब ये 1800 सेंचुरी मतलब ये वाला है ना। ये 19 रहेगा तो 0, 20 रहेगा तो 6, 18 रहेगा तो मतलब 2। इसी तरह जो भी सेंचुरी कोड लिखवा है उसको याद कर लोगे और जो भी सेंचुरी कोड यहाँ काम करना है ना। आप चाहेंगे तो यहाँ भी लिख सकते हैं, पहले भी कोई दिक्कत नहीं है, हम तो यहाँ करते हैं। आप लोग जहाँ इच्छा करें यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी से हम यहाँ 4 ही का फैक्ट लगा दे 1 2 3 4 और आगे तो कर देते हैं सेंचुरी कोड और जो आता है उसको सम करने। वो आप चाहेंगे तो यहाँ भी इसको लिख सकते हो सेंचुरी और यहीं लगा सकते हो 7 से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखता है 6 सितंबर 1724 को कौन सा दिन होगा, है ना। 1724 6 सितंबर को जो दिन था वो कौन सा दिन था, इसको ही बनाना है। तो क्या है 6 7 से कम है, मतलब यही रिमाइंडर हो जाएगा 6। और सितंबर सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट लिखा जाता है तो इसलिए सितंबर मतलब सबसे बड़ा नाम, मतलब इसका 6, है ना। ये हो गया मंथ कोड 6 और क्या लगाना है 7 से इसको भाग लगाना है। 7 या 21, 21 और 3 24, मतलब रिमाइंडर जब बनाएंगे इसका भाग बनाएंगे तो इसका 3 रिमाइंडर निकल जाएगा 24 में। और ये 4 से भाग लगाएं, 4 छक 24, 6 3 9 9 6 15, 15 और 6 21, कितना हो गया 21। और इसका 1700 का कोड जो लगता है वो ईयर कोड वो कितना लगता है, तो 4 लगता है ना। 21 और 4 25 और 25 को क्या करना है 7 से भाग लगा देना है। और ये कितना हो जाएगा 7 या 21, 21 और 4 25, 7 से भाग लगा रहा है मतलब रिमाइंडर वाला। और 4 किसका होता है वेडनेसडे का, तो वेडनेसडे इज द करेक्ट आंसर, है ना। 6 सितंबर 1724 को जो दिन था वो क्या था, बुधवार का दिन था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है 1 दिसंबर 1799 के कौन सा दिन होगा, है ना। 1 दिसंबर जो 1799 है वो कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये 7 से कम है तो यही हो गया। और दिसंबर का कोड मतलब सबसे बड़ा हो गया, मतलब बड़ा हो गया तो 6। और ये 99 को क्या करना है 7 से भाग लगा देना है। तो 7 1 7 और यहाँ से निकल गया 2, 29 हो गया। 7 चौका 28, 28 और 1 29, मतलब रिमाइंडर क्या निकल जाएगा 1। आप चाहेंगे तो ट्राई कर सकते हैं। और इसको लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 24 चौका 96, है ना। तो रिमाइंडर से इससे हमको मतलब नहीं है, क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और यहाँ से निकल जाएगा 19 हो जाएगा। और 4 चौके 16, मतलब ये हो जाएगा, है ना। तो कितना हो गया 24 और 1 25 और 6 31, 31 और 1 32 और क्या हो गया 1700 का कोड कितना 4, 32 और 4 36, 36 का क्या 36 और ये 7 से बड़ा है तो बाई 7 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7 बचे 35 और रिमाइंडर क्या निकल जाएगा 1। तो यही क्या कहलाएगा एक संडे कहलाता है ना। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया हो गया। देखिए ये 32 है और 32 में सेंचुरी कोड लगाना है। 1700 का सेंचुरी कोड कितना होता है 4 और यहीं आधा से ज़्यादा गलती करते हैं। ये 7 को काटना क्या है 7 से 36 को भाग लगाएंगे तो 7 बचे 35 होता है, 7 बचे 35 और जो भी निकलता है वही आंसर कहलाता है। 7 में जब भी भाग लगता है तो वो जो रिमाइंडर होता है वही आंसर कहलाता है। 1 से निकल गया रिमाइंडर तो 1 क्या होता है संडे, संडे इज द वन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखता है 1 अप्रैल 2037 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। मतलब ये अभी चल रहा है क्या 2025 चल रहा है, मतलब ये क्या है फ्यूचर का है ना। तो 1 अप्रैल 2037 जो आएगा वो सप्ताह का कौन सा
दिन होगा, है ना। इसको हम लोग आज से ही जान के रखेंगे क्या है, 1 अप्रैल जो 37 आएगा वो कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, ये 7 से कम है तो यही हो जाएगा मेरा रिमाइंडर। अप्रैल मतलब अप्रैल में ही बेवकूफ़ बनाया जाता है, अप्रैल फुल इसी में मनाया जाता है, मतलब अप्रैल मतलब बेवकूफ़, बेवकूफ़ मतलब 0, है ना। ये हो गया 37। 37 क्या है, लास्ट में 37 है तो इसको क्या करना है, 7 से भाग लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 7 बचे 35 और 2 37, और इसको क्या करना है, एक बार 4 से भी लगा देना, 9 चौका 36, है ना। तो 9 चौका 36 ये हो गया, 4 चीज़ लिख दी है। अब क्या करना है, 9 और 2 11, 11 और 1 12, सेंचुरी कोड लगा लो। 20 का है तो 20 का सेंचुरी क्या होता है, 6 होता है ना। 12 और 6 18, 18 का क्या करेंगे, 7 से भाग लगाएंगे तो 7 दूनी 14, और क्या निकल गया, 4 रिमाइंडर निकल गया। और 4 किसका होता है, वेडनेसडे का, है ना। 4 किसका होता है, वेडनेसडे का। और ये क्या हो गया, 1 अप्रैल 2037 जो आएगा वो कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे का होगा, बुधवार का दिन होगा जब भी आएगा 1 अप्रैल 2037, तो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है, वियान का जन्म तिथि 28 फरवरी 2006 है तो उस दिन सप्ताह का कौन दिन था, है ना। एक वियान एक व्यक्ति है जिसका डेट ऑफ बर्थ 28 फरवरी 2006 है तो उस दिन जो सप्ताह का दिन था वो कौन सा दिन था, है ना। तो जैसे बनाते हैं वैसे बनाना है ना। क्या है, 28 है तो इसको 7 से भाग लगाएंगे तो 4 7 28, मतलब ये पूरा का पूरा कट जाता है। 28 को भाग लगाएंगे 7 से तो 4 7 28, है ना। 7 चौका 28 पूरा का पूरा कट गया, तो मतलब इसका रिमाइंडर जो निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 0 प्लस कौन सा मंथ है, फरवरी। इसमें ध्यान लगाना है कहीं ये लीप ईयर तो नहीं है। अच्छा, एक भी क्वेश्चन हम लीप ईयर से नहीं लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लीप ईयर से लेते हैं ना। फरवरी का महीना है लेकिन यहाँ कितना है, 6 है तो लीप ईयर नहीं है, तो मतलब ये 4 लग जाएगा, है ना। फरवरी यानी लीप ईयर नहीं है तो सिंपल ईयर, मतलब ये 4 लग गया, प्लस 6 7 से भाग लगेगा नहीं तो मतलब यही हो जाएगा रिमाइंडर, और ये 4 से लग जाएगा तो 4 1 4, तो कितना हो गया, 1 और 6 7 और 4 11, कौन सा है, प्लस सेंचुरी कोड 2000 का है तो 2000 का 6 लगता है, कितना हो गया, 11 और 6 17, 17 का 17 लिखेंगे और बट्टे का 7 लगाएंगे, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, जो रिमाइंडर कहलाता है वही, और ट्यूसडे इज अ करेक्ट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। तो जो भी है 28 फरवरी 2006 को जो है दिन था वो कौन सा दिन था, तो मंगलवार का दिन था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग लीप ईयर को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं, क्या है, शीला का जन्म तिथि 29 फरवरी 2024 है तो उस दिन सप्ताह का कौन दिन था। 29 फरवरी जानते ही है क्या कहलाता है, लीप ईयर कहलाता है। 29 फरवरी क्या कहलाता है, क्योंकि फरवरी का महीना होता है 28 दिन, कितना होता है 28 दिन, ये सिंपल ईयर में आता है। और जब भी हो जाता है 29, ये कौन से ईयर में आता है, लीप ईयर, मतलब ये 4 से डिवाइड लगेगा और क्या हो जाएगा 20 40 60 80, इसी से हम लोग को आगे बढ़ना है ना। 20 के बाद कितना आ जाएगा 4 24, तो ये अंत में कितना है 24 है, मतलब ये लीप ईयर है ना। क्लियर, तो इसको हम लोग को लीप ईयर मानना है, लीप ईयर है ही। क्या है, 29 को 7 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौका 28, 28 और 1 29, 1 निकल गया। रिमाइंडर में फरवरी का कोड अब और क्या लगा लेना है, जब भी 4 लगाते थे अब इस बार क्या लगाना है, 3 लगाना है, क्योंकि ये कौन सा है कोड, लीप ईयर। 2 ही चीज़ में लीप ईयर सेम रहता है, अलग रहता है, बाकी बात तो सभी सेम है। क्या है, 1 जनवरी में 1 घटा देना है और 1 फरवरी में 4 को 1 घटा देना है ना। तो लीप ईयर जब भी लगता है 1 1 घटा देना, तो क्या था, लीप ईयर आता है तो फरवरी का 4 होता है तो 4 में 1 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। ये हो गया, कहानी ख़त्म, 2 चीज़ कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग को इसमें 24 को 7 से भाग लगाएंगे तो 7 या 21, 21 और 3 24, ये हो गया। और 4 को 24 को भाग लगाएंगे तो 6 निकल जाता है ना। तो कितना हो गया, 6 और 3 9 और 3 12, 12 और 1 13, कौन सा कोड लगेगा, सेंचुरी कोड 2000 का चल रहा है, 6 लग जाएगा। 13 और 6 19, 19 को 7 से भाग लगाएंगे तो 7 दूनी 14, 14 और 5 19, है ना। तो 5 क्या होता है, थर्सडे, मतलब गुरुवार या फिर कह सकते हैं बृहस्पतिवार का दिन था। जो भी पैदा हुई है शीला वो कितने 29 फरवरी को पैदा हुई थी, वो कौन सा दिन था, थर्सडे का दिन था। अब ये कब बर्थडे मनाएगी, नेक्स्ट 2028 में, क्योंकि ये आता नहीं है, एक बार ये आता ही है 4 साल में, है ना। तो 4 साल में ये पैदा हो गई है शीला जो 24 में। अब वो कितने साल बाद बर्थडे मनाएगी, तो 4 years लेटर
बर्थडे विशेष करेगी, है ना। कितना हो गया 2028 को अब ये नेक्स्ट बर्थडे मनाएगी। चलो ये अभी हम लोग का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या लिखता है, 26 अगस्त 2012 को कौन सा दिन था। 26 अगस्त है ना, 7 से भाग लगा लो, 7 या 21 और 5 26। अगस्त 3 अक्षर, आग में 3 अक्षर लगते हैं तो 3 का 3 और 12 को 7 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाए 7 1 7 और 5 12, 4 तिया 12, 4 से भाग लगाएंगे तो 3 निकलता है क्वोशेंट, है ना। 3 और 5 8 और 3 11 और 5 16 प्लस सेंचुरी कोड 2000 का है तो कितना लग जाएगा 6, 16 6 22, 22 का क्या करना है 7 से भाग लगाएंगे, 7 तिया 21, 21 और 1 22, है ना। तो ये एक रिमाइंडर निकल गया। और 1 किसका होता है, संडे का होता है ना आंसर। तो कौन सा दिन था 26 अगस्त 2012 को, कौन सा दिन था, संडे का दिन था, है ना। और ये जो क्वेश्चन है 26 अगस्त 2012 वाला, वो क्या है, यूपी पुलिस 2024 में भी पूछा गया था। यूपी पुलिस 2024 में सेम क्वेश्चन, है ना। क्या था 26 अगस्त 2012 को कौन सा दिन था, ये यूपी पुलिस 2024 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखता है, 10 मई 1857 को कौन सा दिन था। ये भी क्या है, यूपी पुलिस 2024 में भी पूछा गया था। 10 मई तो 7 से भाग लगा लो, 7 के 7 और 3 10। मई माए कितने होती है 2, एक अपनी और एक वाइफ की माँ, है ना, तो मतलब वो सासू माँ। तो ये हो गया 2 माए प्लस 2। 57 7 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 या 8 56, 56 और 1 57, ये हो गया। अब इसको क्या करना है 4 से भाग लगा लेंगे तो 4 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 1 के 4 और 14 चौके 56, एक निकल गया तो 17 हो गया। 17 को 4 से भाग लगाएंगे कितना 4 चौके 16, तो 14 चौके 56, 14 और 1 15, 2 17 और 3 20 हो गया। कितना हो गया 20 हो गया। 1800 का कोड क्या कहलाता है, 1800 का कोड क्या कहलाता है, तो 2 कहलाता है। कितना हो गया 20 और 2 22, 22 को 7 से काटेंगे तो 7 या 21 और 1 22, ये क्या हो गया संडे। संडे मतलब रविवार आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है रविवार आंसर हो गया 10 मई 1857, एक आंसर आ गया मतलब संडे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये जो था यूपी पुलिस 2024 में भी पूछा गया था। चलिए फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट क्वेश्चन इसी को किए थे, एक बार फिर हम लोग आ गए हैं इसी क्वेश्चन पे। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। और ये क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार ये पूछा जाता है। 15 अगस्त 1947 क्यों पूछा जाता है, क्योंकि हमारा देश जो आज़ाद हुआ था वो ये 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हुआ था। ये बहुत बार ये 2024 आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में भी पूछा गया। और ये इसी में नहीं बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है, एसएससी हो चाहे आरआरबी हो चाहे वो जेट हो, बहुत से वैकेंसियों में ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या आंसर आता है फ्राइडे, है ना। फ्राइडे ही आता है क्योंकि हम लोग इसको बहुत बार पढ़े भी हैं, इसलिए हम जान गए फ्राइडे आता है। ये करके देख लेते हैं ना, 7 दूनी 14, 14 और 1 15 प्लस अगस्त मतलब क्या है 3। आग कितने बनते हैं 3 अक्षरों का होता है 3। 1947 इसको क्या करेंगे 7 से लगाएंगे डिवाइड, 7 6 42, 42 और 5 47 और ये क्या होगा 11 चौके 44, है ना। 11 चौके 44 ये निकल गया। कितना हो गया 11 और 5 16, 16 3 19, 19 और 1 20 प्लस सेंचुरी कोड क्या होता है 0, क्योंकि 1900 का 0 ही होता है। 20 को क्या करेंगे 7 से भाग लगाएंगे, 7 दूनी 14, 14 और 6 42 और 6 किसका होता है तो फ्राइडे का आंसर। समझ में आ गया ना, मतलब जो भी था 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था तो फ्राइडे का दिन था, है ना, शुक्रवार का दिन था। तो आज हम लोगों ने इतना क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इससे भी आगे बढ़ेंगे जिसमें और भी तरह तरह के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें क्या घुमाएगा थोड़ा सा भी सिंपल सिंपल क्वेश्चन, मतलब ये भी सिंपल नहीं है, जो जान गए इसकी वजह से ये हम लोग को सिंपल लगता है। तो अभी और भी है जो आएगा। क्या है आज 5वां दिन है, उसके बाद 6ठा दिन क्या होगा, आज 16 तारीख को मंडे है तो इसके 20 दिन बाद क्या होगा, वैसे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग लाएंगे। अभी फिलहाल हम लोग इतना ही कर रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉच्ड।